हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के लिए कक्षा छठवीं विषय हिंदी विशिष्ट के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर विथ आंसर देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि आपका पेपर होने वाला है और आपकी परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ठीक है, तो जो आपका पेपर होने वाला है आपका 9 अक्टूबर के दिन, आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको कैसे देखने को मिलेगा, किस प्रकार से प्रश्न उसमें आते हैं, इस वीडियो के बाद पूरा आइडिया आपको लगेगा। सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ देखना और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो आपको कॉलम दिया गया है इसमें देखिए इस लाइन में आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आप लिख देंगे। यहाँ पर कक्षा 6 भी आपको डाल देना है क्योंकि आप 6वीं में हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। ये आपको इस प्रकार से खंड आकर के क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसमें देखिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इस में आपको देख सकते हैं कि आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देशों को पढ़िए और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये गद्यांश है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। ठीक है, तो आम का पना, ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आम का पना गर्मी में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कैरी यानी कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, मिर्ची। ठीक है, काली मिर्ची। यह पेय प्यास तो बुझाता ही है, साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लोहे की कमी को भी दूर कर देता है। इसको पीने से विटामिन बी और विटामिन सी की पूर्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पना पीते हैं नमक का, आम का पना जो नमक वगैरह सब मिला के, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। गर्मियों के समय में आपने अक्सर देखा होगा, गर्मियों के समय में नमक का पना बनाकर खाया जाता है या पिया जाता है। ठीक है, आम का पना बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। पहले कुछ कच्चे आम आंवले और फिर उन्हें छीलो, गुठली निकालो। ठीक है, कुछ आम हम उबालेंगे, ठीक है, उसको फिर छीलेंगे, फिर गुठली निकाल देंगे और चम्मच से जो उसका गूदा रहता है उसको निकालते हैं। अब गूदे को कटोर में रखकर उसमें पानी, चीनी, नमक, काली मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर ये सब मिला देते हैं और पुदीने की कुछ पत्तियां भी काट कर पीस कर डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। बर्फ़ डालकर ठंडा करके परोसें। ठीक है, बर्फ़ डालकर भी ठंडा कर सकते हैं जो लोग ठंडा पीना अच्छा पसंद करते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ आम का पन्ना हमारे ताजगी भरे हल्के हरे रंग के कारण सुंदर भी लगता है। तो ये पूरा गद्यांश था, इसको पढ़ लिया और इसके क्वेश्चन जो है अब हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होती है। तो पना बनाने के लिए क्या सामग्री होती है, तो सबसे पहले मुख्य सामग्री हमारे पास क्या होना चाहिए, कच्चा आम होना चाहिए, जिसे हम कैरी भी बोलते हैं, कच्ची कैरी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, आम पना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है। तो आम का जो पना होता है औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है, तो लू के उपचार में। आपने देखा होगा जब किसी को लू लग जाता है, लू यानी ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों के समय में धूप में बाहर निकलने से जो हवाएं चलती हैं, गर्म शीतकालीन हवाएं, वो होती हैं लू। ठीक है, तो उससे व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आम पन्ना बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं, या बनाना बहुत ही आसान होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, तो आसान है, आसान का मतलब कठिन होता है, तो इसमें कठिन आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न आपके सामने है। देखिए आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है। तो गुठली इसमें से किसमें पाई जाती है, तो देख सकते हैं कि आम के अलावा बेर में गुठली पाई जाती है, बाकी पपीता, केला, अंगूर इनमें गुठली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको बेर पर टिक कर लेना है, यहाँ पर बेर लिख भी देना है। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पर पांचवें प्रश्न के पहले यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, देखकर प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प पर लिखने हैं या गोला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पोस्टर में देखिए ये नल से पानी बहता जा रहा है और ये फ़ोन करने में बिजी है, और यहाँ पर देखिए ये नल खोल के ही ब्रश कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये पानी बह रहा है। तो यहाँ पर देखिए इससे आपको इस पोस्टर से क्या शिक्षा मिल रही है या क्या आप समझ सकते हैं, उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कोटेशन ये लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर जो है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी पांचवा क्वेश्चन है, पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। तो पोस्टर में जल संरक्षण का संदेश दिया गया है, यानी जल को हमें बचाना चाहिए बर्बाद होने से। ठीक है, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो पानी का पर्यायवाची होता है जल। जल देखिए जल होता है, एक तो नीर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको देख सकते हैं नीर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जलज, नीरज, पंकज ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे पानी का पूछा है तो नीर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नीर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है हमारे सामने, दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है।
व्यर्थ हो रहा है क्योंकि वो फ़ोन करने में बिजी है, पानी बह रहा है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यर्थ हो रहा है, इसमें व्यर्थ हो रहा है आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न 8 की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है। अच्छी आदत कौन सी है, तो नल को खोल कर ब्रश करना, या नल खुला छोड़कर फ़ोन पर बात करना, बाल्टी में पानी भरकर नहाना, या बहते हुए पानी पर ध्यान न देना। तो बाल्टी में पानी भरकर नहाना ये अच्छी आदत है। बाल्टी में पानी भरेंगे जिससे पानी बर्बाद कम होता है। ठीक है, क्योंकि यदि आप नल खोल कर नहाते हैं ऊपर से तो उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है और इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, हिंदी समानार्थी यानी कि जिनका अर्थ एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे ज़रूरत को हम आवश्यकता भी बोल सकते हैं, किताब को हम पुस्तक भी बोल सकते हैं, पेन को हम कलम भी बोल सकते हैं, स्कूल को हम शाला भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं ज़रूरत को आवश्यकता, किताब को पुस्तक, पेन को कलम, स्कूल को शाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आंसर आप कर लेंगे। अगला देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है चमक और पुरस्कार। तो चमक को हमें शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग मतलब कि उस वाक्य में वो शब्द आना चाहिए और उसका कुछ सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे कि हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चमक है ये क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया, और इस शब्द पर आधारित हमने वाक्य बना दिया कि हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया। ठीक है, अब पुरस्कार देखिए, कक्षा 6वीं में प्रथम आने पर उसे पुरस्कार दिया गया, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कक्षा 6वीं में प्रथम स्थान आने पर मुझे पुरस्कार दिया गया, रमेश को पुरस्कार दिया गया, राम को पुरस्कार, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब एक वाक्य बनाना है जिसमें पुरस्कार आना चाहिए। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ठीक है, किसी प्रतियोगिता में प्रथम आने पर, तो जो भी मन में आए वो आप लिख सकते हैं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये वार्तालाप लिखा हुआ है कुलदीप और उसकी माँ के बीच में। ठीक है, कुलदीप अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि गांव-गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिरे पड़े हैं, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देना चाहिए। माँ सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया। उसके बाद कुलदीप कहता है नदी का सारा पानी गांव में भर गया और नदी अभी बढ़ रही है। जो युवक हैं जो स्वस्थ हैं वे जाकर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है, मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये आपने इस वार्तालाप को पढ़ा और सुना। तो चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है। तो उक्त वार्तालाप में गांव में आई बाढ़ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किसी नदी में बाढ़ आई है और उस बाढ़ के वजह से जो नुकसान हुआ है, गांव वालों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, उसके बारे में यहाँ पर वार्तालाप किया जा रहा है कुलदीप और उसकी माँ के बीच में। तो इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए बाढ़ के कारण सैकड़ों आदमी मर गए, गांव में बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कई लोगों के पशु बह गए, कई लोगों का सामान बह गया। ऐसे आप अपने हिसाब से भी और लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। आपदा यानी होता है कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसा संकट जो लोगों पर आन पड़े और उससे लोगों को भारी नुकसान होता है। जैसे कि बाढ़ आपदा होती है, भूकंप आपदा होती है, कई प्रकार की आपदाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर बाढ़ आपदा की बहुत बात हो रही है। तो किसी आपदा के समय हमें करना क्या चाहिए। तो आपदा के समय हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको कपड़े, पैसे और ज़रूरत का सामान और खाना देना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत का सामान उनको हम दे सकते हैं, जैसे राशन और ये सब चीज़ें। ठीक है, उनके खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न यहाँ पर देख लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए, इसी टाइप से आपका पेपर पूछा जाता है। इन प्रश्नों को आप इम्पोर्टेंट की तरह याद कर सकते हैं और साथ ही इस टाइप के प्रश्न और भी देख सकते हैं आपकी जो बुक में है, और उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।